हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया जाता है तो क्या एंट्रियाँ बनती हैं। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब बिल को उसकी ड्यू डेट तक बिल धारक अपने पास ही रखता है तो क्या एंट्रियाँ बनती है। इसमें हम करेंगे कि जब बिल बैंक से भुना लिया जाता है, मान लीजिए जो बिल धारक है उसे पैसों की ज़रूरत बिल की ड्यू डेट से पहले ही पड़ जाती है, तब वो इस केस में क्या करेगा, वो बैंक से इस बिल को डिस्काउंट करा के पैसा ले लेगा, यानी कि इस बिल को भुना लेगा। बैंक कुछ डिस्काउंट काट के जो पैसा बचेगा वो बिल धारक को दे देगा। तो चलिए इसे क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, 15 मार्च 1994 को एक्स ने वाई को 10,000 रुपये का माल बेचा। उसी दिन एक्स द्वारा लिखा हुआ 10,000 रुपये का 3 माह का बिल वाई ने स्वीकार किया। 15 अप्रैल 1994 को एक्स ने इस बिल को 18% वार्षिक दर पर बैंक से भुना लिया और वाई ने देय तिथि पर इस बिल का भुगतान कर दिया। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। सबसे पहले हम सेल की एंट्री करेंगे। 1994 15 मार्च। वाई को माल बेचा है तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये का। इसकी नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई। इधर ये सी डेट को परचेज की एंट्री करेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है एक्स से खरीदा है एक्स 10,000 रुपये। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स। सेकंड फिर बिल रिसीव की एंट्री करेंगे। सेम डेट को बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। इसकी नरेशन हो जाएगी। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव 10,000 रुपये। इसकी एंट्री हो जाएगी एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 रुपये। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब एक महीने बाद वो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता है, यानी कि 15 मार्च के बाद 15 अप्रैल। तो एंट्री क्या होगी, जब वो बैंक से पैसे लेगा तो उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक हो जाएगा डेबिट। अब बैंक डिस्काउंट लेगा तो हमारे लिए क्या होगा, ये लॉस होगा, तो लॉस को करते हैं डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसकी नरेशन हो जाएगी। बीइंग डिस्काउंटेड फ्रॉम बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पे अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट आएगा।
देखिए बिल लिखा गया था 15 मार्च को 3 महीने के लिए, तो 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून प्लस 3 डेज, तो 18 जून हो जाएगी इसकी ड्यू डेट। अब वो बिल ले लेता है कब? वो बैंक से बिल डिस्काउंट करा लेता है 1 महीने बाद ही, यानी कि 15 अप्रैल को करा लेता है। तो बैंक पूरे पैसे नहीं देगा, कुछ डिस्काउंट काट के तब पैसे देगा। अब वो डिस्काउंट कितना काटेगा वो डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट पर और टाइम पीरियड पर। इंटरेस्ट रेट है 18% और टाइम पीरियड कितना है, उसने 1 महीने बाद पैसे लिए हैं, जबकि ड्यू डेट कब है? 3 महीने बाद। तो बैंक को ये पैसा कब मिलेगा? 2 महीने बाद मिलेगा, यानी कि उसने 2 महीने पहले ही उसे पैसे दे दिए, तो वो 2 महीने का ब्याज लेगा 18%। तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कैलकुलेशन, 10,000 का 18% इंटू 2 मंथ, 2 महीने का आ जाएगा ही निकल के 300 रुपये। तो यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा वो 300 रुपये कम मिलेगा, यानी कि 9,700, 300 चले गए डिस्काउंट में, और टोटल बिल कितने का था? 10,000 का। अब ये क्या एंट्री करेगा इस डेट को? इस डेट को इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, क्योंकि ये तो अपनी ड्यू डेट पे ही जब पेमेंट करेगा तब एंट्री करेगा। बीच में ड्रॉर उस बिल को अपने पास रखता है या किसी और को देता है, उससे इसे कोई मतलब नहीं है। फिर जब ड्यू डेट आएगी, यानी कि 18 जून, इस डेट पर ये अपनी पेमेंट की एंट्री कर देगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। बीइंग अमाउंट पेड टू बैंक, क्योंकि बिल किसके पास है? बैंक के पास है, तो पेमेंट किसे मिलेगी? बैंक को मिलेगी। अब इस डेट पर एक्स के यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बिल इसके पास नहीं है, इसने उसका पैसा बैंक से ले लिया, तो अब वो पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। तो इसलिए ड्यू डेट पर इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ वाई के अकाउंट में होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।